एक बहुत ही बड़ा फेमस क्वेश्चन एक बताइए कि एक धातु का क्या है? एक धातु का टेबल है। किसका टेबल है? धातु का टेबल है। जैसे ये धातु का कोई टेबल है, ठीक ना, धातु। और एक कोई लकड़ी का टेबल है, लकड़ी का टेबल कोई है। लकड़ी का है। बताइए, इस पर भी कोई हम कप रख दिए चाय का, और इस पर भी हम जो है चाय का एक कप रख देते हैं, ठीक। बताइए सबसे पहले जो होगा कौन ठंडा होगा, लकड़ी पर वाला कि चाय धातु पर वाला? किस पर सबसे ठंडा होगा? चाय अगर रख देते इस पे तो क्या हुआ? हाँ, धातु वाला पर होगा। कैसे होता है धातु वाला पर? क्योंकि उष्मा संचरण की विधि हम देखे थे कि उष्मा संचरण विधि में इसमें जो बताइए ये चाय होगा, ये चाय रखा होगा, इसमें जो चाय होगा वह सबसे पहले जो ये वाष्प बन के उड़ेगा, तो कौन विधि? वाष्पन। वाष्पन होगा ना, इसमें भी चाय जो है भाप बन के उड़ेगा, उड़ेगा जी। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें भी पहले वाष्पन, एगो वाष्पन इधर है वाष्पन, इसमें भी, यहाँ तक तो सेम ही होगा। उसके बाद वो बताइए ये तो धा मारेगा, धा मारेगा ना। बताइए उष्मा संचरण की विधि में धातु में कौन होता है, कौन विधि होता है? धातु में उष्मा संचरण की कौन सी विधि होती है? चालन। धातु में चालन होगा। सबसे धीमा विधि कौन है? चालन। सबसे धीमा विधि। बताइए तो कौन विधि में माध्यम के कण जो होते हैं अपना स्थान बदल लेते हैं? संवहन में। अब माध्यम से कोई मतलब ही नहीं रहता विकिरण में। और सबसे तेज विधि विकिरण होता है। सबसे तेज विधि क्या रहता है? विकिरण, ठीक। तो इसी प्रकार से पहले वाष्पन हो गया। और बताइए यहाँ पे चाय के पास रहिएगा तो धा मारता ना जी, तो धा मारता तो में धा मारेगा, धा मारा तो कौन होगा? विकिरण। विकिरण। और इसमें भी विकिरण, इसमें भी क्या होगा? विकिरण होगा, इसमें भी धा मारेगा। लेकिन उसके बाद बताइए ये धातु का है, ये क्या है? धातु का है। और ये जो ये क्या है? लकड़ी का है। लकड़ी का होने के कारण वह धातु का है, इसमें उष्मा संचरण होगा। इसमें कण से कहा कि उष्मा संचरण में हम जानते हैं कि एक कण पहले गर्म होके दूसरे कण में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाता है। फिर दूसर का तेसरका में, तेसरका चौथा वाला में, ऐसे ही करके होते जाता है। लेकिन वो यहाँ पर बताइए ये तो समान है, ये भी धातु, ये भी धातु, जिस कारण इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जो है अणु जो होगा उष्मा इसमें क्या हो जाएगा? आ जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा उष्मा का, जिस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा, चालन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ये दोनों समान है, एगो लकड़ी है एगो क्या हुआ? स्टील है, जिस कारण यहाँ पे चालन होगा हुआ, उसमें उष्मा ट्रांसफर नहीं होगा। उष्मा ट्रांसफर नहीं हुआ तो उस चालन विधि नहीं हुआ। ये चालन यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, कोनो विधि नहीं हुआ, चालन नहीं हुआ। तो इसमें चालन हुआ और इसमें चालन नहीं हुआ। तो देखिए इसमें तीन तरीका से क्या हो रहा है? उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है। उष्मा तीन तरीका से ट्रांसफर हो रहा है। पहला तो वाष्पन हुआ, विकिरण हुआ, चालन हुआ। और इसमें दो ही तरह से क्या हुआ? वाष्पन और विकिरण के द्वारा ही उष्मा का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। क्या उष्मा का ट्रांसफर मात्र दूगो से हुआ, जिस कारण चालन से नहीं हुआ। तो इसमें तीन विधि से उष्मा का ट्रांसफर हो रहा था, धाय धाय होगा, इसमें दिया हो रहा था, धीरे धीरे होगा, ठीक। तो ये चीज समझ गए। तो पहले कौन हो जाएगा? धातु वाला। अगर धातु के टेबल पे कुछ रखते हैं, मतलब जो है चाय को ठंडा होने के लिए, और इसमें लकड़ी के टेबल में, तो कौन जल्दी ठंडा होगा? धातु वाला। हाँ, लेकिन ये हो रहना चाहिए आपका धातु का। वो वाला कप दे दीजिएगा तो फिर काम नहीं करेगा, वो वाला रहे चाहिए। मम्मी यार जब मिलल होगा वहाँ घर से, वो वाला नहीं, लकड़ी की मिला होगा। मम्मी यार के नहीं मिला होगा, बड़का बड़का नाना जी दिए होंगे बड़का वाला कप। हाँ, आधा में अटता होगा, आधा कुछ कुछ भरले रहता है, उस बस ऐसे करके मुंह पक जाता है, उसे पीजिएगा। तो डेली बनता है प्रीति यहाँ चाय, अब ये चाय पिए के आई होगी, ठीक। तो ये चीज समझ गए। तो पहले क्या होगा? धातु होगा। तो यही चीज जो है बुआ
एकदम बढ़िया से, एकदम इसी चीज का सिद्धांत कौन दिए थे पता? किरचॉफ, किरचॉफ। इसी चीज का सिद्धांत किसने दिया था बुआ? किरचॉफ चाचा। किरचॉफ चाचा जो थे इसी चीज का सिद्धांत दिए थे, और उन्होंने कहा कि जो पहले गर्म होगा, जो क्या होता है बुआ? जो पहले गर्म होता है, जो पहले पहले जो गर्म होता है वो सबसे पहले क्या होता है? ठंडा भी होते हैं। वो ठंडा भी क्या होता है? सबसे पहले होता है। जो पहले गर्म होता है वो सबसे पहले ठंडा भी होता है। ये कौन बोले? किरचॉफ। मतलब जे पहले जे जितना जल्दी गर्म होगा, जे जितना जल्दी गर्म होगा, जितने जल्दी जे गर्म होगा उतना ही जल्दी वो क्या होगा? ठंडा होगा। यही बात बोले किरचॉफ, यही है किरचॉफ का नियम। लेकिन किरचॉफ चाचा बोल के तो चल गए, इतने आसानी से बोले नहीं। ये हम बोले हैं कि जे जल्दी जितने जल्दी गर्म होगा वो उतना जल्दी क्या होते हैं? ठंडा होते हैं। तो इतने जो है आसानी से बोल देते किरचॉफ चाचा, तब तो हो गया, सब बच्चा फिजिक्स पढ़ लेता, सब एकदम आईएएस, एगो न्यूटन, एगो कुछ बन जाता। लेकिन वो क्या बोले हैं? भौतिकी का एक असामान्य लक्षण होता है कि वह जो है, जो जितने मतलब अच्छे अवशोषक जो होते हैं, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ये बात कौन बोले? किरचॉफ है। यही है किरचॉफ का नियम। ठीक, किरचॉफ, किरचॉफ, यही क्या है? किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ नियम में क्या बोला गया? जो पहले गर्म होगा, जितने पहले उतना पहले क्या होता है? ठंडा भी होता है। जैसे पानी को गर्म कीजिएगा, जल्दी पानी गर्म नहीं होगा। जल्दी पानी क्या होगा? गर्म नहीं होगा। और जल्दी पानी ठंडो नहीं होगा। जल्दी ना पानी गर्म होगा जल्दी, है ना जल्दी ठंडा होगा। ठीक ना, सेकते हैं ना। ठीक, हाँ, बहुत देर तक पानी गर्म रहता है, क्या कि वो धीरे धीरे क्या हुआ है? गर्म हुआ है। जे धीरे धीरे गर्म होगा वो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा भी होता है। जैसे पानी में देखिएगा, पानी पानी गर्म क्या होता है बुआ? गर्म धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है ना। तो पानी ठंडा भी क्या होता है? धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। वही बालू को देखे, बालू, बालू जैसे भूजा भूजते हैं घर में, उलवा करते होंगे, उलवा करते होंगे ना, क्या हुआ? वो भी वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। चलिए, वो क्या होता है? जैसे उलवा करते हैं बालू, बालू, बालू को देखिएगा गर्म जो होगा बालू तुरंत हो जाएगा, बालू गर्म तुरंत हो जाएगा। और ठंडा भी क्या हो जाता है? वो तुरंत हो जाएगा। ठंडा भी जितने जल्दी वो गर्म हुआ है उतना ही जल्दी वो क्या हो जाएगा? ठंडा भी हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा मरुस्थल में, कहा में? मरुस्थल में खाली बालू 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 रहता है, और दिन में वहां बहुत गर्मी लगता है। दिन में क्या लगता है? वहां मरुस्थल में, रेगिस्तान में बहुत गर्मी लगता है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि बालू गर्म रहेगा, पूरा लगेगा पका दिया, छील दिया पूरा। दिन में वहां क्या रहता है? बहुत गर्म लगता है। वही रात में जाइएगा, इतना ठंडा लगेगा, इतना ठंडा लगेगा, इतना ठंडा लगेगा कि बहुत ज्यादा। क्योंकि जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी क्या होता है? ठंडा भी होता है। जैसे क्या है ये देख लीजिए, रात के जाइएगा गर्म में, गर्मी के मौसम में देखिएगा छत जो होगा, छत वो जल्दी गर्मी नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, छत जल्दी गर्म नहीं होता है। लेकिन गर्म जब हो गया तो ठंडो जल्दी नहीं होगा, भर रात वो गर्मी रहेगा, भर रात वो गर्मी रहेगा, अंदर सो नहीं सकते हैं। वही चदरा, चदरा है नहीं वाला चदरा, चदरा दिन में कत्ते गर्म हो जाता है, कत्ते जल्दी गर्म हो जाता है, तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत, और तुरंत रात हो जाए, तुरंत ठंडा हो जाए। तो जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी क्या होगा? ठंडा होगा। छत पे रख दीजिएगा, एगो टेबुल रख दीजिएगा लोहा का, एगो टेबुल रख दीजिएगा किसका? लकड़ी का। देखिएगा कौन जल्दी गर्म होगा? लोहा वाला, लोहा वाला जल्दी गर्म होगा और लोहा वाला जल्दी ठंडो हो जाएगा। और वही लकड़ी वाला अगर गर्म नहीं होगा जल्दी, गर्म अगर हो गया तो वो बहुत देर तक क्या रहता है? गर्मे रहता है। समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जो होगा, समुद्र का पानी न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, जिस कारण जो होता है समुद्र के किनारे आपको कभी ठंडा नहीं लग सकता, कभी भी नहीं लग सकता है, क्योंकि न गर्म होगा जल्दी और न ही ठंडा होगा। गर्म होगा तो ठंडो होने में टाइम लगेगा। ठीक, तो नहीं समुद्र का पानी क्या होता है? गर्म होता है जल्दी, और नहीं वो क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक, तो चलिए, तो आगे चलते, ये भी हो गया किरचॉफ का नियम, यहाँ पे खत्म। किरचॉफ का नियम यही कहता है, देखिए थोड़ा,
कार्य तुल्यता, अच्छा जल का असामान्य प्रसार बताए हुए हैं। कार्य व उष्मा की तुल्यता ये हम बोले थे कि आगे बताएंगे। किरचॉफ का नियम बता दिए हैं। उष्मा संचरण की विधियां बता दिए हैं। चलिए देखिए, खुले में रखा लोहे की लकड़ी तथा टेबल में रात में समय जो है लोहे क्या होगा, लोहे की जो है अधिक ठंडा हो जाएगा। अधिक ठंडा कौन रहेगा, लोहा का। क्यों, जो जितना जल्दी गर्म उतना जल्दी ठंडा। उसके बाद देखिए, लकड़ी तथा लोहे की गेंद को समान उष्मा दिया जाए तो लोहे की गेंद अधिक गर्म होगा। क्या होगा, अधिक गर्म, लोहे का। ठीक, क्यों, क्योंकि जो जल्दी गर्म होगा, अच्छा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। धूप वाला छत के ऊपर उजला नहीं होना चाहिए, अंदर से काला होना चाहिए। अच्छा, धूप वाला छाता जो होता है वो क्या होना चाहिए, ऊपर से उजला होना चाहिए, ऊपर से उजला। क्यों रहना चाहिए पता है, अंदर से काला रहना चाहिए। क्यों पता है, ऊपर से उजला रहेगा ना तो रिफ्लेक्ट कर देगा उष्मा को, सूर्य की किरण। काला रखिएगा तो और गर्मी, गर्मी के महीना में काला कपड़ा नहीं पहना जाता। देखिएगा जितने स्वेटर जैकेट आता होगा सब काला आता होगा, ज्यादा ज्यादा काला आते हैं। ठीक, क्यों, ताकि उष्मा को सोखे, उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। समान धातु के दो दो गोला काला और एक सफेद है तो समान उष्मा देकर अंधेरे में रखने पर काली वाली सबसे ज्यादा चमकी, का कि ज्यादा अवशोषित करता है के काला वाला। काला वाला के रख दीजिएगा घर में तो चमकेगा के सबसे ज्यादा, काला वाला चमकेगा। ठीक, और अधिक उष्मा देती है। चलिए हम थर्मामीटर पढ़ते हैं। देखिए थर्मामीटर, थर्मामीटर इसको इंग्लिश में भी थर्मामीटर कहते हैं, हिंदी में भी थर्मामीटर कहते हैं, और इसे हिंदी में हम तापमापी कहते हैं। तापमापी, तापमापी। देखिए तापमापी का जो होता है थर्मामीटर, थर्मामीटर का खोज सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। कौन किया था, गैलीलियो ने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक, बाद में इसे कौन खोजा, फ़ारेनहाइट ने। किसने, फ़ारेनहाइट ने। अभी जो अपना लोग किसका प्रयोग करते हैं बुआ, व्यवसायिक का जो प्रयोग करते हैं वो कौन वाला है, फ़ारेनहाइट। उसका खोज किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था। उस थर्मामीटर का खोज किसने किया था, फ़ारेनहाइट। ये जो बनाया था गैलीलियो, देखिए खोज क्या था, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जो था खोज किया था वो किसने, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने किया था। किसने, गैलीलियो ने। बाद में क्या किया, फ़ारेनहाइट। अभी जो व्यवहारिक जो है व्यवसायिक अपना लोग यूज जो करते हैं वो किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। अब वही पहले किया था सबसे पहले गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो थर्मामीटर खोज किया था वो इतना बड़का था, अगर मुंह अगर क्या करना है बुआ, अगर आपको बुखार जांच कराना है तो इतना बड़का होता था। तो कभी कभी थर्मामीटर यहाँ पे या फिर अंदर मुंह में रख के जांच कराया जाता है, अरे मुंह में जांच करा दिया जाता रख के, तो उतने बड़का था थर्मामीटर, मुंह में रखते तब जांच होता। बुखार जांच करवाने जाते, बुखार देखिए वो थर्मामीटर देखिए के बुखार छूट जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जो है बाद में छोटका वाला खोज के किया फ़ारेनहाइट ने, और फ़ारेनहाइट ने खोज किया, और अभी जो है उसे हम क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए तापमापी में जो होता है कई प्रकार के रीडिंग्स होते हैं। तापमापी में क्या होते हैं बुआ, कई प्रकार रीडिंग्स होते हैं, लेकिन उस रीडिंग्स में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो है ये चार गो, कौन है, चार गो है तापमापी में। देखिए देखिए इधर लिख देते हैं हम तापमापी, 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 ठीक ना, तापमापी। तो देखिए तापमापी में भी क्या हुआ, कई प्रकार के तापमापी है ना जी। इसमें एगो में देखिएगा तो सेल्सियस में रहेगा रीडिंग, एगो में देखिएगा तो सेल्सियस के बाद एगो फ़ारेनहाइट में रहेगा, उसके बाद केल्विन में रहेगा, रोमर में रहेगा, क्या कुछ इस प्रकार से रहेंगे। और कई रहते हैं थर्मामीटर, लेकिन चार वो इसमें से क्या है, प्रमुख है। कौन कौन तापमापी में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। रोमर इसका देखिएगा मिनिमम वैल्यू, देखिए किसी चीज का क्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, और सबका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है।
मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसका रेंज पूछेगा, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू इसका कितना होता है और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो देखिए सेल्सियस का मिनिमम जो होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, और मैक्सिमम 100 मिनिमम कितना 0 0 और मैक्सिमम 100। वही फ़ारेनहाइट का जाइएगा मिनिमम 32, ठीक ना, मिनिमम कितना है 32 है, वही मैक्सिमम 212। केल्विन, केल्विन का मिनिमम है 273, मैक्सिमम 373। इसे तो याद करने के लिए कोई दिक्कत, 273 373। रोमर का देखिएगा तो मिनिमम 0, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है 80, मिनिमम 0 मैक्सिमम 80। तो देखिए बताइए सेल्सियस वाले थर्मामीटर का जो होता है, सेल्सियस का जो होता है रेंज कितना होता है, सेल्सियस का रेंज 0 से 100 रेंज पूछेगा। इसका क्या करता है, रेंज आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना, इसका कि इसका रेंज कितना होता है, सेल्सियस का रेंज कितना होता है। देखिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम का जो निर्धारण जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है, वो पानी के खौलने और पानी के जमने पर किया जाता है, पानी के खौलने और पानी के जमने पर किया जाता है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा पानी, मिनिमम मतलब कि जम जाएगा, और 100 डिग्री पर क्या हो जाएगा पानी खौलने लगेगा पानी। वही फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा बुआ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी क्या हो जाएगा जम जाएगा। वही 100 डिग्री पे 212 पर खौलने लगेगा पानी, पूरा खौलने लगेगा, ठीक। वही केल्विन में 273 केल्विन पे क्या हो जाएगा पानी जम जाएगा और वो पूरा खौलने लगेगा, ठीक ना। तो चलिए तो बताइए केल्विन का जो होता है मिनिमम वैल्यू कितने, इसको याद पहले कर लीजिए पहले पूरा अच्छे से, ठीक। केल्विन का कितना होगा, केल्विन का मैक्सिमम, सेल्सियस का मैक्सिमम, मिनिमम, रोमर का मैक्सिमम 80 मिनिमम 0, फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम 212, अब वही मिनिमम फ़ारेनहाइट का रेंज बोलिए, फ़ारेनहाइट का रेंज, अच्छा रोमर का रेंज 0 से 80, केल्विन का रेंज 373, सेल्सियस का रेंज याद हो गया, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देख लिया आपने, सबसे पहले थर्मामीटर का खोज किसने किया था, गैलीलियो ने, लेकिन ये क्या सक्सेस हुआ, नहीं हुआ, ठीक। चलिए इसमें जो एगो फार्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो याद ही कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है वो देखिए, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको याद कर लेना है एकदम से, ठीक, याद कर लेना है। कौन फार्मूला है एकदम याद ही रखिएगा। इस फार्मूला से क्वेश्चन क्या पूछेंगे कैसे, वो हम आपको अभी ये बता देते हैं। और इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप पूछ नहीं सकते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा बस, C/5 बराबर 32 माइनस एफ, 32 माइनस एफ बट्टा 9 बराबर K-273 बट्टा में हो 5 बराबर R/4। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला क्या है, अगर ये फॉर्मूला रहेगा, अगर किसी का आपको मान दे दिया जाएगा तो उसमें आप क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। जैसे फ़ारेनहाइट का मान दे दिया, आप उसे सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं या केल्विन में या फिर रोमर में, कुछ में भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी F-32 होगा, F-32 का कि मापक माइनस होता है, ठीक। क्या होगा बुआ, यहाँ से देख लीजिए। तो इसमें से अगर कोई भी दे दिया जाए, देखिए लेकिन याद इसमें से क्या रखिएगा, बस एगो C/5 बराबर F-32/9, बस यही याद कर लीजिएगा। कि आपको सेल्सियस से कहेगा फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, ज्यादातर करे, या फिर फ़ारेनहाइट में दे दिया जाएगा, कहा जाएगा किसमें, सेल्सियस में बदलने के लिए। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को देखिए ना, सेल्सियस का मान देगा तो आप फ़ारेनहाइट के मान निकाल लीजिएगा, एकरा गुना कीजिएगा, एकरा गुना कर उन्ने भेज दीजिएगा, हो जाएगा, बात खत्म ना, हो जाएगा जी। तो बात खत्म। तो याद कीजिए तो पहले C/5 बराबर, अच्छा ये फार्मूला आता कहाँ से,
ये फार्मूला आता कहाँ से? तो देखिए इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसमें से क्या है, मापक में से मिनिमम को घटाइए और भाग दे दीजिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या कीजिए, देखिए क्या करना है, फार्मूला क्या है, मापक माइनस मिनिमम बट्टा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अच्छा ऐसा ही कीजिए, मापक माइनस मिनिमम बट्टा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मापक माइनस मिनिमम बट्टा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर मापक माइनस मिनिमम बट्टा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही ना। चलिए मापक बताइए, तो सेल्सियस का क्या है, मापक हो गया सेल्सियस। सेल्सियस क्या है, मापक है ना, मापते हैं सेल्सियस में, क्या मापते हैं हम किस में, सेल्सियस में, तो मापक क्या है, सेल्सियस। बताइए सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू कितने, 0। सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितने, 100 और मिनिमम वैल्यू 0। अच्छा मापक बताइए फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का मिनिमम वैल्यू कितने था, 32 और मैक्सिमम, अच्छा बताइए उसका मैक्सिमम वैल्यू 212, 212 में से कहते मिनिमम वैल्यू 32। उसके बाद बताइए कैल्विन, कैल्विन मापक हो गया, कैल्विन का मैं मिनिमम बताइए 273 बट्टा में बताइए इसका क्या, मैक्सिमम 373 माइनस 273 बराबर। उसके बाद बताइए मापक, मापक क्या है, रोमर, रोमर माइनस 0, ठीक, क्या कि मिनिमम वैल्यू रोमर का कितना होता है 0, मैक्सिमम 80, मिनिमम 0। सबको आप कर दीजिए C बट्टा 100 बराबर F माइनस 32 बट्टा में कितने हो जाएगा 180 बराबर, उसके बाद जो K बट्टा में 100 बराबर R बट्टा में 80, एगो 0 एगो 0 एगो 0 एगो 0, सब में खत्म, 2 से काट दिए, 2 पचे 10, 2 नम 18, 2 पचे 10, 2 चौके 8 आ जाएगा यहाँ से वो फार्मूला आ गया ना, ठीक है। तो ये फार्मूला कहीं से ना आता है, ये फार्मूला का फार्मूला है, बात करता मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आपके नोट्स में हल्का गलती है, मापक की जगह वहां पे कुछ और लिखा है, माँ ने लिखा है, उसको मापक कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए, मापक कर लीजिए बस। बताइए किसका क्या फार्मूला, मापक माइनस मिनिमम, मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बात खत्म। यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा। और इसमें भी बोले थे कि आपको बस यही दो याद रखिए, आपको दे दिया जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, ठीक ना। तो फ़ारेनहाइट में आप बदल सकते हैं ना, आराम से बदल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आराम से बदल दीजिएगा। कैसे बदलिएगा जरा देखिए, हाँ हाँ बदल ले, कितने आया, बस पॉइंट कुछ कुछ आया, ठीक है। चलिए देखेंगे हम, देखे नहीं, चलिए। अच्छा वो अब देखिए एगो चीज, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर क्या हुआ वो, कौन चीज बताते हैं। चलिए रूम का जो टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर, कमरे का तापमान, वो कितना होता है याद कर लीजिएगा। रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है रूम का टेम्परेचर। कमरे का ताप जो होता है कितना होता है, 27 डिग्री टेम्परेचर होता है। वही नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये कितना होता है, वो 20 डिग्री होता है। कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। वही कहिएगा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक। और एक चीज देखिएगा,
ब्लड बैंक में क्या, ब्लड बैंक में ब्लड जो रहता है कितना पे रहता है, ब्लड बैंक में ब्लड कितना पे रहता है, कितना डिग्री पे, 40 डिग्री कथी फ़ारेनहाइट, वो कितना पे रहता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही हमारे शरीर में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 कहिए या फिर 98 पॉइंट मतलब 98 डिग्री क्या रहता है फ़ारेनहाइट, इतना रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितने रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही कहेगा आपका रूम का टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर क्या होता है, कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना रहता है 20 डिग्री। नॉर्मल ये क्या रहता है, नॉर्मली 20 डिग्री पे जो है आपको मतलब एसी आर चलता है वो 20 डिग्री पे, एकदम मजा से रहिएगा, एकदम अच्छा लगेगा 20 डिग्री पे, ठीक। वही स्टैंडर्ड प्रेशर वो 0, स्टैंडर्ड जो होता है वो कितना पे टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे। ब्लड बैंक में ब्लड कितना पे रहता है 40 पे। उसके बाद देखिएगा 40 डिग्री जो होगा फ़ारेनहाइट और माइनस में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस में 40 डिग्री जो होगा और क्या हुआ सेल्सियस, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में और माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है बुआ बराबर होता है। इसको आप क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा, हो गया। इसमें अब जो है क्वेश्चन हम इससे बनवाते हैं। ये फार्मूला याद है आपको, C/5 बराबर 32 माइनस F/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4, ठीक। ये जो है आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना है, नहीं याद रखना है तो आप मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम याद रख लीजिएगा। यहाँ से भी बन जाएगा फार्मूला, यहाँ से भी क्या जाए बताइए। सेल्सियस का मैक्सिमम वैल्यू कितने होता है, सेल्सियस का मैक्सिमम वैल्यू 100। अब वही 0 सेल्सियस का रेंज कितना होता है, सेल्सियस का रेंज 0 से 100। अब वही सेल्सियस का रेंज कितने 0 से 100। फ़ारेनहाइट का 32 से 212। इसका हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं कहाँ हम गलत थे। सेल्सियस का रोमर का केल्विन का 373, ठीक। चलिए अब बताइए क्वेश्चन में रहेगा कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 50 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना हुआ फ़ारेनहाइट में बदले। फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट में चेंज करे या फिर बदले, बदल सकते हैं नहीं बदल सकते, कौन फार्मूला पे बदलेंगे तो बस C/5 बराबर F माइनस 32/9। सी कते है 50, सी कते है 50/5 बराबर F माइनस 32 बट्टा में क्या हो गया आपका 9, 5 दाएं की 50, 10 9 90, 90 बराबर F माइनस 32। इधर 32 को धकेल दीजिए कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 3 12 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट का मान कितने आ जाएगा 122 डिग्री। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितने होता है 122 फ़ारेनहाइट होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितने हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 122 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो ये बना सकते हैं। वही 10 डिग्री की रहेगा तब 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाइए। 20 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाइए। कितने 68 आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वो अच्छा 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप बदलिए। 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन में बदल के दिखाइए। 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, बदल के दिखाइए तो 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन में बदल के दिखाइए 70 को। 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो केल्विन बदलने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा
सी बट्टा 5 बराबर के माइनस 273 बट्टा 5, यही ना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला यही ना बुआ। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, 5 5 काट दीजिए, 5 5 कट गया और 70 है, 70 70 बराबर के माइनस 273, इधर प्लस में कर दीजिए, 273 में 70 जोड़ दीजिए, 343, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 343, 343 हो जाएगा। ठीक, हेलो, सब उधरे होते वो खेत पर उधर। नहीं देखियो ना उधरे होता है। हो गया ई। चलिए उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस का 2 गुना हो जाएगा, बताइए। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सेल्सियस के 2 गुना, बताइए किस तापमान पर, हाँ किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना, जो फ़ारेनहाइट पैमाना जो है सेल्सियस का 2 गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए सेल्सियस का 2 गुना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो सेल्सियस का 2 गुना होगा, मतलब कि फ़ारेनहाइट करा कि सेल्सियस से क्या होना चाहिए 2 गुना, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना हो गया। देखिए हो गया, हुआ ना जी, तो बस फार्मूला पे लगा दीजिए, क्या लगाना है फार्मूला पे लगा दीजिए, कितने फार्मूला कितने, सी बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9, यही ना। चलिए सी बट्टा 5 बराबर एफ, एफ का वैल्यू कितने 2c माइनस 32 बट्टा 9, चलिए गुना इधर उधर गुना कर दीजिए, 9c बराबर 4c माइनस 232 दूनी कितने होता है, अच्छा 10c ना, 10c बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 10c 5 से गुना कीजिए, 200 2 5 100, 1160, 1160। चलिए इधर भेज दीजिए, इसको इधर इसको उधर, तो c बराबर जो क्या हुआ, अच्छा अच्छा हाँ 2c माइनस 32 तो 160 हो जाएगा। चलिए इधर भेज दीजिए, c बराबर सीधे सीधे कितना हो गया, c बराबर सेल्सियस का वैल्यू कितना आ जाएगा 160 आ गया, 160 सेल्सियस का कितना आ गया 160। तब कह रहा है कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होगा, कि तो फ़ारेनहाइट बराबर एफ बराबर क्या है 2c, तो 2 गुना c का वैल्यू कितने 160, कितने हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा बुआ 320 हो जाएगा। ठीक ना, तो पूछा है किस वैल्यू पर, तो किस वैल्यू पर 320 डिग्री पर, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा सेल्सियस का मान जो होता है दुगुना हो जाता है, किसका दुगुना हो जाता है फ़ारेनहाइट का। ठीक, सॉरी फ़ारेनहाइट हो जाता है दुगुना किसका सेल्सियस का। ठीक, चलिए आगे है क्वेश्चन, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए, था 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में, 343 फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। सत्तर डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, फ़ारेनहाइट के बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। तो देखिए कुछ नहीं करना है, केल्विन और इसका फॉर्मूला उठा लेना है फ़ारेनहाइट को, तो एफ माइनस 32 बट्टा 9 बराबर के माइनस 273 बट्टा में 5, एफ का वैल्यू कितना हो गया बुआ, एफ का वैल्यू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 70 माइनस 32 बट्टा में 9 बराबर के माइनस 273 बट्टा में 5, क्या 70 में से 32 गया, तो 70 में से 32 जाएगा तो कितने हो जाएगा 38, 38 बट्टा में 9 बराबर में हो जाएगा आपका के माइनस 273, 273 बट्टा में 5, 5 से उधर गुना कीजिए, 38 पंचे
38 पचे 190, 190 बराबर गुना करिए 9 के बराबर 9 से गुना कीजिएगा 273 का 9 से, तब अच्छा छोड़िए ना 273 सीधे माइनस 273 गुना 9, ठीक, ये हो गया इतना। क्या हुआ, चलिए अब इसको इधर भेजिए, उसको उधर भेज देते हैं, इसको प्लस में कर देते हैं। तो क्या हुआ, कितना आ जाएगा, कहाँ पर, ई 38 पचे 180 है, 190 ना होगा, हाँ ठीक है 190 होगा। हाँ इसको कीजिए न, गुना कीजिए 2475, 190 बराबर 9 के माइनस 2457, चलिए 2457, इसको इधर कीजिए तो कितने हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 9 के बराबर कितने आ जाएगा, कितने 2647 आ गया, 2647 काटिए तो 9 से 9 दूनी 18, और के बाद 8 और 4 9 नवा 81, 3 7 3 7 है, 9 चौके 36, फिर 1, इतना होगा 294 कुछ 294 कुछ आ जाएगा आपको। फ़ारेनहाइट से क्या हम बदल दिए, तो केल्विन, इतना केल्विन आ जाएगा, इतना केल्विन, ठीक। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 294 कुछ आ जाएगा, इसमें गलती है, इसमें गलती है, हाँ गलती है, सुधार लीजिएगा। चलिए उसके बाद है एक और फेमस क्वेश्चन है, अशुद्ध अशुद्ध वाला, शुद्ध और अशुद्ध वाला, क्या हुआ, एक क्वेश्चन है, जाइए चलिए, एक अशुद्ध थर्मामीटर एक वस्तु की तापमान को 129 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है। जब कहिएगा तो आ जाएंगे, कल तो ये था करके आज उठने के 6:30 बजे। चलिए कह रहा कि एक अशुद्ध थर्मामीटर एक वस्तु को इतना मापता, अशुद्ध थर्मामीटर एक वस्तु को कितना मापता हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट में, 129 डिग्री फ़ारेनहाइट में मापता, कितना में, 129 डिग्री फ़ारेनहाइट मापता, जबकि उसी वस्तु को एक शुद्ध थर्मामीटर 50 डिग्री सेल्सियस मांगता। वही शुद्ध थर्मामीटर एगो खराब है एगो सही है, तो शुद्ध थर्मामीटर कितने मापता, 50 डिग्री सेल्सियस में मापता है। तो बताए कि फ़ारेनहाइट पैमाने में की गई गलती बताए, किसमें बताया हुआ, फ़ारेनहाइट पैमाने में की गई गलती बताइए। तो बताइए, इसमें एगो है फ़ारेनहाइट में, एगो है सेल्सियस में, पते नहीं, ये भी अगर क्या रहता, ये भी अगर फ़ारेनहाइट में रहता तब तो हम बता देते कितने का अशुद्ध है, 50 50 29 79, 79 का अशुद्ध है, 79 का अशुद्ध है फ़ारेनहाइट में, लेकिन फ़ारेनहाइट में नहीं, सेल्सियस में, तो क्या कर देते हैं, फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं, या फिर उसको ही क्या कर दीजिए सेल्सियस में, लेकिन उसको सेल्सियस में नहीं बदलिए, क्यों पता है, ये तो पहले तो अशुद्ध है, अशुद्ध को फिर से बदलिएगा तो ये और अशुद्ध हो जाएगा। या फिर हमको पूछा भी क्या है, तो पूछो देखिए किसमें क्या, हेलो ठीक, किसमें कर देना, इसको आप बदल दीजिए, किसमें बदल दीजिए, फ़ारेनहाइट को, ये जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, C/5 बराबर क्या होता है, 32 माइनस एफ माइनस 32 ना, एफ माइनस 32 बट्टा में 9 हो जाएगा ना, 9C बराबर 5F माइनस 160। चलिए इधर C का वैल्यू 50 ना रख दीजिए, C का वैल्यू कितना हो गया 50, 50/5 बराबर F माइनस 32 बट्टा में हो जाएगा 9, काट दिए 10 10 9 90,
90 बराबर F माइनस 32, इधर कर दीजिए 122, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए अशुद्ध वाला इतने मापा है, अशुद्ध वाला इतने फ़ारेनहाइट मापा है, अशुद्ध वाला कितने मापा है 129, यही माना 100, शुद्ध वाला 122। तो बताइए कितने डिग्री में के फ़ारेनहाइट के पैमाने में गलती किया गया है, तो 7, कितना 7 का शुद्ध किया गया, कितना किया गया 7 अशुद्ध हुआ है, कितना 7। ठीक, ये चीज समझ गए। अब वही अगर डायरेक्ट अगर आपको दे देता 129 फ़ारेनहाइट एगो मापा अशुद्ध वाला मापा 132, तब बताइए ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, तब यहाँ से पूछता तब क्या हो जाता 3 हो जाता। लेकिन ऐसे तो नहीं पूछेगा, एगो के सेल्सियस में देगा, एगो के फ़ारेनहाइट में देगा, तो उसको क्या कर देना है, बदल देना है। सीधे देखिएगा जे अशुद्ध में रहेगा, जे शुद्ध में, शुद्ध वाला को बदल दीजिएगा, क्या कीजिएगा शुद्ध वाला को बदल दीजिएगा, शुद्ध वाला के टर्म में अपने निकल के चल आएगा। शुद्ध वाला है, शुद्ध वाला से अशुद्ध वाला तुरंत क्या कीजिए कंपेयर कर दीजिएगा, हो गया बात खत्म। उतना डिग्री का क्या हो गया, अशुद्धि है शुद्धि है, बात खत्म। ठीक, समझ गए। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।